नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे तत्व के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो कि एंटी कैंसर होता है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए वो बड़ा ही लाभदायक होगा, और जिनकी कैंसर की कीमो चल रही है या कोई और थेरेपी चल रही है तो उसके अंदर भी ये लाभदायक होगा। तो बात करते हैं, उस तत्व का नाम है लाइकोपेन। ये लाइकोपेन क्या होता है, इसको समझते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। और ये जो लाइकोपेन होता है C4OH56, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये केमिकल फार्मूला के बारे में बहुत अधिक बात नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस पे बात करते हैं कि इसमें ये नेचुरली किन किन सबस्टांस किस किस फूड पार्ट में मिलता है। ये मिलता है टोमेटोज के अंदर, यानी कि टमाटर, एप्रिकोट्स, खुबानी, मेलोन्स यानी कि खरबूज, पपाया यानी कि पपीता, ग्रेप्स अंगूर, पीचेस आड़ू, वाटरमेलन्स तरबूज, बेरीज, है ना। इस प्रकार के तत्वों का, इस प्रकार के नॉर्मली फूड सब्सटेंस के अंदर ये लाइकोपेन पाया जाता है। तो लाइकोपेन को हम लोग चाहें तो जो नॉर्मल फूड जो हमको मिलता है वहां से भी ले सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से ये फायदेमंद है बॉडी के लिए। अ, ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होता है। ये मैं आपको एक वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, webmd.com से, और देख सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी में कम करता है। और साथ में ये जो मेन जो काम करने का तरीका है बेसिकली वो है पावरफुल सिंगलेट ऑक्सीजन क्वेंचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये इनिशिएशन ऑफ द एपोप्टोसिस, यानी कि जो सेल्स की डेथ है, कैंसर सेल्स की डेथ जो होती है उसको इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, तो कैंसर सेल्स की डेथ को बढ़ाता है। इनिबिशन ऑफ द सेल प्रोलिफरेशन, और जो कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन है, जो फैलना होता है, उसको ये रोकता है। ये लाइकोपेन जो है बड़ा ही काम का है। और ये जो आपके घर के आसपास जो भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको आप बताइए कि ये फूड आप ज्यादा खाइए। इसके साथ साथ में इसमें एक बड़ा एडवांटेज है कि आप देखेंगे स्टडीज, हालांकि अभी सफिशिएंट स्टडीज नहीं है कि सपोर्ट कर सके फीमेल फर्टिलिटी में लिए, लेकिन फिर भी स्टडीज डू सजेस्ट दैट लाइकोपेन सप्लीमेंटेशंस में इम्प्रूव प्रेगनेंसी रेट, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती किसी वजह से, उसमें प्रेगनेंसी रेट्स को बढ़ा सकता है, ऐसा स्टडीज के अंदर पाया गया है। इसकी जो नॉर्मल डोज है वो है 15 मिलीग्राम से लेकर 45 मिलीग्राम डेली की डोज उसको दी जा सकती है। लाइकोपेन जो है बड़ा ही काम का तत्व है, और हमारे देश में और दुनिया के अंदर चूंकि कैंसर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि लोगों को हम नेचुरली तरीका बताएं कि कैसे वो कैंसर को आ, कमी कर सकते हैं, कैसे वो कैंसर को वो ठीक करने की प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन से फूड है, कौन कौन से नेचुरल चीजें जो लेकर के वो इसका आपको कर सकते हैं। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। और साथ में एक आर्टिकल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये आर्टिकल जो है मैंने researchgate.net से लिया, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को। ये देखिए किस प्रकार से मल्टी फैसेटेड इफेक्ट्स ऑफ लाइकोपेन ए बॉलीवर्ड टू द मल्टी टारगेट बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में जो लाइकोपेन है वो एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस आर्टिकल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको ले सकते हैं। और ये पूरा लाइकोपेन के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, किस प्रकार से ये काम करता है और इसका क्या इसके प्रयोग है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, मल्टी फैसेटेड इफेक्ट्स ऑफ लाइकोपेन। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होता है, और कैरोटीनॉइड सबस्टांस है ये। आगे चलते हैं, इस पर देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइकोपेन। ये लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ में फ्री रेडिकल्स बॉडी में कम करता है। फ्री रेडिकल्स को कम, जब कम कोई सब्सटेंस करता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ में इन्फ्लेमेशन को प्रभावित करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को प्रभावित करता है, इस्कीमिया और रिपरफ्यूजन करता है। तो इसकी वजह से ये बड़ा ही काम का होता है। मॉड्यूलेटरी इफेक्ट ऑन लिपिड पर ऑक्सीडेशन एंड डीएनए डैमेज, किस प्रकार से ये करता है पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, आप आर्टिकल वहाँ से पढ़ सकते हैं।
मॉड्यूलेशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट रेस्पॉन्स एलिमेंट्स। अब चलते हैं नीचे की तरफ, शॉर्टकट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से कौन कौन से किस किस तरीके से काम कर रहा है इनहिबिशन ऑफ द INOS एंड COX-2 एक्सप्रेशन। ये लंबी चौड़ी कहानी है, यहाँ शॉर्टकट में पढ़ते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइकोपेन। लाइकोपेन की एंटी न्यूप्लास्टिक मींस एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। बेसिकली oxidative stress is among the key contributing factors associated with the enhanced cancer risk। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो कैंसर रिस्क को बढ़ाता है, और जो लाइकोपेन जो होता है इसको कम करता है। ये इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है। ये आप देखिए किस प्रकार से करता है। रेडॉक्स एक्टिविटी, इनिबिशन ऑफ द इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का फोर्थ स्टेज में जाना, कैंसर का स्प्रेड हो जाना। और इन्वेजन मतलब आसपास के ऑर्गन्स में अगर कैंसर फैल जाए तो उसको भी ये रोकता है। हाइपो कोलेस्ट्रोलिमिया इफेक्ट्स, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करता है। एनहांसमेंट ऑफ गैप कम्युनिकेशंस, इंडक्शन ऑफ फेज 2 एंजाइम्स का इंडक्शन करता है। साइटोकाइन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करता है। ग्रोथ सिग्नल्स को चेंज करता है। इनहिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, जो कैंसर सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है उसको इनहिबिट करता है, और कैंसर सेल्स के डैमेज डिस्ट्रक्शन को, एपोप्टोसिस को यह बढ़ाता है। यहाँ से आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि लाइकोफेन जो है किस प्रकार से जो नई रिसर्च हुई उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एंटी कैंसर तत्व है। आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो नंबर हमने दे रखे हैं वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और इस संदेश को, इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो कैंसर से पीड़ित है, या जिनके पास कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, या कोई और जिनके घर में कोई कैंसर का पेशेंट है। जो कि कैंसर का जो पेशेंट घर में होता है तो कई बार कैंसर जो है फैमिली के अंदर भी होता है, तो उनकी फैमिली को भी यहाँ से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। नमस्ते।